बाढ़ पीड़ितों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के मुआवजा दिए जाने, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क निर्माण के कार्यों में घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका के नामित सभासद ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका के नामित सभासद विमल शर्मा बाढ़ पीड़ितों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां विमल शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विमल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में आई बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ितों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में बंदरबांट की गई है और अपने चहीते लोगों को योजना का लाभ देकर घोटाला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत 2 माह में नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, उनमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पानी की निकासी के लिए पंप की व्यवस्था कराए जाने और अंडरपास से पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कार्यवाही नहीं हुई तो वह क्षेत्र के लोगों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए किसी बिना दबाव के, क्योंकि जो कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका में वो अपने चहितों को बाढ़ आपदा से मुआवजा दिलाने के चक्कर में, परंतु ऐसा मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा। दूसरी मेरी मांग है एसडीएम साहब से कि प्रधानमंत्री आवास में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहितों को आवास 2 मंजिले तक पे आवास दिए गए, उनकी जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का चूना उन्होंने सरकार को लगाया है, उनकी जांच होनी चाहिए। पूरे जो विधायक है हमारे अरविंद पांडे जी, उनके द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक ये अंडरपास बनाया जिसमें पानी भरा हुआ है। नगर पालिका द्वारा और सरकार द्वारा ये कमिटमेंट हुआ कि आप जो इसकी देखभाल करोगे, तो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उसे अपने कुछ चहितों के द्वारा घर से सभासदों के साइन करवा लिए गए कि ये बोर्ड में प्रस्ताव हुआ, परंतु ऐसा कोई भी बोर्ड में प्रस्ताव नहीं हुआ कि उसकी पानी निकासी के लिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, परंतु वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए और अपने चहीते ठेकेदारों की जेब भरने के लिए नगर पालिका को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मैं उन सभी निर्माण कार्यों की भी जांच की मांग करता हूं जो 15/5/2023 से 10/7/2024 तक जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं 7-8 करोड़ रुपए के, क्योंकि जल्दबाजी में नगर पालिका का वोट भंग होने में कुल 10 दिन बाकी रह गए। नगर पालिका अध्यक्ष की छुट्टी हो जाएगी 10 दिन बाद, तो उन्होंने उससे पहले सोचा जितनी मलाई है सब खा लूं और अपने ठेकेदारों को खिला दूं, और उसकी जांच होगी और जिन लोगों ने घोटाला करा वो बख्शे किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। हम नगर पालिका अध्यक्ष को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मैं कोई बात झूठ कह रहा हूं, मैं उनके ऊपर ब्लेम लगा रहा हूं, तो मेरे ऊपर वो मानहानि का मुकदमा कर दें, मैं उसके लिए तैयार हूं। झूठ बोल के जनता को बरगलाने के लिए 15 साल से, भाई आपको याद नहीं आई जनता की? आज आप 15 साल से नगर पालिका अध्यक्ष की कुंडली मारे बैठे हो और जनता को आज बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। बाढ़ हर बार आती है, भाई आप कहां निकल के आए बताएं मुझे, या आपने नगर पालिका के बोर्ड में ऐसा कौन सा प्रस्ताव कर दिया कि बाजपुर नगर पालिका में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो बाढ़ से पीड़ित है, हम नगर पालिका फंड से उनको 5-5 हजार रुपए की राशि मुहैया कराएं। मैं कहता चैलेंज करता हूं पालिका अध्यक्ष को, करके दिखाएं दम है तो, परंतु इच्छा शक्ति होनी चाहिए गरीबों का साथ देने के लिए। ये नहीं कि मोटे मोटे का साथ दिया और घर में चाय पी रहे हो और एसडीएम के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं।